जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ए एक्स प्लस बी पर है ना होल स्क्वायर है, ठीक है ना। एक्स प्लस बी पर क्या है, होल स्क्वायर है, ठीक। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो है इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। देखिए यहाँ पे इसका जो है समाकलन याद करना है। जब समाकलन याद करेंगे इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन का सिंबल जो ए एक्स प्लस बी है, ठीक। जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे लिख देंगे और किसके सापेक्ष, हमें डी एक्स के सापेक्ष जो है निकालना है, ठीक। अब आपको एक चीज पता होगा, अगर हम यहाँ पे क्या निकालते थे कि एक्स स्क्वायर का अगर इंटीग्रेशन निकालते थे डी बाई डी एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स सॉरी डी एक्स के सापेक्ष अगर हम एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालते हैं तो एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर जो है, जो पावर है ना, यानी एक्स पर पावर कितना है 2 है, उस पर से जो है एक और एक एक्स्ट्रा पावर आ जाता है। नीचे भी वही जो ऊपर सेम हुआ वही चीज को यहाँ नीचे लिखते हैं प्लस में, सही। इतना करते ही एक्स पर पावर हो जाएगा क्यूब और नीचे होगा 3। तो आप सीधा सीधा समझिए, अगर स्क्वायर है तो 3 नीचे भी 3 होगा, ठीक ना। अगर क्यूब है, एक्स का पावर क्यूब है तो क्या होगा, एक्स पर पावर 4 में बदल जाएगा और नीचे क्या आएगा 4। बस इतना समझिए, ठीक ना। तो चलिए इसको जो है यहाँ पे हटा देते हैं और यही बात को हम यहाँ पे है ना समझते हैं, ठीक। चलिए यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी, यानी ए एक्स प्लस बी, इस पर जो है पावर कितना है 2 है। इस पर पावर अगर 2 है तो उस पर जब इंटीग्रेशन से अगर बाहर निकालेंगे तो एक जुटेगा पावर, नीचे भी वही चीज होगा जो ऊपर हुआ था, ठीक। अब फिर इनटू, अब इसका जो निकालने, लेकिन इसका क्या करना है, इसका वही नहीं करना है, यानी फिर से इसका अगर निकालेंगे ए एक्स का निकालेंगे तो 1 बाय ए निकलेगा, यानी ए एक्स का अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन निकालेंगे तो 1 बाय ए निकलेगा और फिर प्लस में सी हो जाएगा। जब इतना करते ही तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी पर हो जाएगा क्यूब और नीचे हो जाएगा 3 इंटू 1 बाय ए हो जाएगा प्लस में सी हो जाएगा। जब इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाय 3a, 1 बाय 3a और फिर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी पर है ना क्यूब और प्लस में सी, ये हो जाएगा इसका आंसर। किस किस को समझ में आया एक बार कमेंट करके जल्दी से बता देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब बारी है 5वां नंबर क्वेश्चन समझने का, ठीक। चलिए इसको इरेज कर देते हैं, ठीक ना। चलिए क्योंकि स्पेस नहीं है। चलिए जब देखिए यहाँ पे 5वां क्वेश्चन में क्या है, ठीक। इसको भी यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका से सोल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन निकालना है ना, किसका, साइन 2x का -4 e पर पावर 3x का किसके सापेक्ष, dx के सापेक्ष। देखिए अगर बीच में अगर माइनस आए है ना या प्लस आए, हम दोनों को अलग अलग रूप में यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी दोनों को हम बांट सकते हैं, है ना, अलग कर सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस है, इसको अलग कर लेते हैं, है ना। इंटीग्रेशन साइन 2x और गुना में क्या है dx, गुना दोनों में है ना, यानी dx जो है ब्रैकेट से बाहर है, इसका मतलब dx जो है दोनों से गुना होगा, इसलिए जब हम अलग करेंगे तो dx जो है दोनों के साथ आएगा। फिर माइनस है तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसको अलग करेंगे तो फिर से इंटीग्रेशन का सिंबल, फिर 4 e पर पावर 3x है और इंटू में क्या हो जाएगा dx। आपको पहले बता दिए कि अगर यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर है dx, जब इसको है ना अलग अलग करेंगे तो गुना में है, मतलब दोनों से गुना में होगा, है ना, दोनों से गुना होगा। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे बताए थे, ये फॉर्मूला होता है 2 sin 2x का, 2 sin 2x का होता है फॉर्मूला, ठीक, कि cos 2x यानी माइनस cos 2x ऐसे होता है, ठीक ना। इसका अगर निकालेंगे 2 sin 2x का हुआ माइनस cos 2x, तो मेरे पास तो 2 की कमी है, सिर्फ sin 2x है ना, 2 तो नहीं है ना, ये 2 नहीं है। तो जो 2 यानी उसको बनाने के लिए, ऐसा फॉर्मूला बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करते हैं कि 2/2 यानी अंश और हर दोनों में जो है
2 का गुना कर देंगे, ठीक। और नीचे जो है सवाल यहाँ पे sin 2x, यहाँ पे इसको उतार देंगे, इंटू dx है तो dx कर देंगे, माइनस अब बोले थे कि e पर पावर जो भी है यहाँ पे e पर पावर 3x का e पर पावर 3x ही होता है, लेकिन ये 4 है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं ना, 4 है तो इसको बाहर निकालेंगे और जो है अंदर बचेगा e पर पावर 3x इंटू dx, ठीक। अब चलिए, अब यहाँ पे जो है नीचे वाला 2 उसका कोई काम नहीं है, इसको बाहर निकाले तो नीचे का 2 निकालेंगे तो ऊपर कुछ नहीं तो 1 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 2 sin 2x इंटू dx। अब माइनस का, अब 4 को जब बाहर निकाल लिए, इसको इंटीग्रेशन से निकालते हैं तो e पर पावर 3x का e पर पावर 3x ही होगा, लेकिन पावर का अगर निकालेंगे 3x का तो 1 बाय हो जाएगा 3, ठीक, 1 बाय 3 हो जाएगा। इसका जो फॉर्मूला आपको बताए थे, ठीक ना, ये 1 बाय 2 रहेगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है टोटल का, माइनस कोस 2x, माइनस कोस 2x, अब माइनस का हो जाएगा 4 बाय 3 e पर पावर 3x, ठीक, यही हो जाएगा। इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे तो अगर इसको अच्छे से लिखना चाहेंगे, ठीक, इसको हटा देते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या है 1 बाय 2 माइनस कोस, तो माइनस आगे कर देंगे, माइनस 1 बाय 2 कोस 2x हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे 4 बाय 3 है, 4 बाय 3 लिखेंगे और e पर पावर 3x हो जाएगा, प्लस में c हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बताइए किस किस को समझ में आया, एक बार जो है लाइक जरूर करेंगे। तो मिलेंगे अगले सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।